नमस्कार। आज के इस वीडियो में जनवरी का जो मैगजीन है उसको हम कंप्लीट कर देंगे। आपको इल्तला कर दें कि इस मैगजीन का पीडीएफ आरएसडी कॉन्सेप्ट के टेलीग्राम चैनल पे आपको उपलब्ध है, हर मंथ का मिल जाता है। और हम इस वीडियो के माध्यम से इस मैगजीन में आपको ये बताने का प्रयास करते हैं कि आपके लिए कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है जिसको पढ़ा जाना चाहिए और किसको छोड़ देना चाहिए, कौन सा टॉपिक पीटी के लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सा टॉपिक मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। ये सारा कुछ हम क्लियर कर देते हैं और ताकि आपके लिए आसान रहे छोड़ना, क्योंकि ये आपको भी पता है, हर समझदार सिविल सेवा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को पता है कि सिविल सेवा में क्या पकड़ने से ज़्यादा जरूरी ये होता है कि क्या छोड़ देना है। ठीक है, तो इस अप्रोच पे अगर काम करें तो करंट अफेयर्स में 95% आपकी काम की चीज़ें नहीं होती, 5% चीज़ें ही आपकी काम की होती है, जिस पे आपका अगर ध्यान हो तो एनर्जी का हम सही इस्तेमाल, ऊर्जा का हम सही इस्तेमाल, सही प्रयोग कर सकते हैं और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे फोकस करके एनर्जी को हम सेव भी कर सकते हैं और अच्छा रिजल्ट भी पा सकते हैं। देखते हैं कि अभी इससे पहले जो टॉपिक हो गया था वो उसके सीरीज आपके यूट्यूब चैनल पर डाल दिए गए हैं और ये आज की वीडियो में हम सारे टॉपिक्स क्लियर कर देंगे कि कौन सा पढ़ना है कौन सा छोड़ना है। अभी देखिए साइंस वाला जो सेक्शन है उसमें क्वांटम कंप्यूटिंग का विषय है। क्वांटम कंप्यूटिंग के विषय से सवाल आता है, पीटी में भी आता है, मेंस में भी आता है, इसलिए ये टॉपिक आपको पढ़ना है। संदर्भ दिया है, क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में दिया है और मैंने अभी बोला है कि आपको टेलीग्राम पे ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे, जहाँ से आप चाहें तो डिटेल में पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए जेन कास्ट आपको मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। पीटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है जेन कास्ट कि गूगल डीप माइंड ने हाल ही में जेन कास्ट का आविष्कार, जेन कास्ट का अनावरण किया, जो एक ग्राउंड ब्रेकिंग एआई आधारित मौसम पूर्वानुमान मॉडल है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये है क्या, और जेन कास्ट के बारे में भी जानकारी दी गई है। तो एक पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको पढ़ सकते हैं, बाकी आपको बहुत डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। क्वांटम सैटेलाइट के बारे में सरसरी निगाह से एक बार देख सकते हैं आप इसको। जो एकदम फोकस करने वाला टॉपिक होगा हम बता देंगे। स्टारलिंक सैटेलाइट आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बायो बिटुमिनस आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग, बस इसको पीटी के लिए जो ये संदर्भ करने वाला टॉपिक है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो संदर्भ है आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, जो बायो बिटुमिनस आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो केंद्रीय मंत्री ने NH44 नागपुर मानसर बाईपास, जो ये वीडियो फोटो पे दिखाई दे रहा है, पर भारत के पहले बायो बिटुमिन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन किया गया है। पहला ही बायो बिटुमिन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग है, इस लिहाज से आपको ये ध्यान रखना चाहिए। और ये है कि आप चाहें तो इसमें पढ़ सकते हैं। मैंने कहा ही कि टेलीग्राम पे ये पूरा पीडीएफ आपको उपलब्ध है, वहाँ से आप जाके पढ़ सकते हैं या फिर अपने तरीके से भी चीज़ें तैयार कर सकते हैं पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से। मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये। आगे हम लोग बढ़ें, स्पीड गन छोड़ सकते हैं आप, विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद भारत का पहला पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से चलने वाला सीमावर्ती गांव, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। ये भी सिर्फ पीटी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। किस लिहाज से? तो गुजरात के बनासकांठा जिले का मसाली गांव, ये जो गांव है पीएम सूर्य घर योजना के तहत भारत का पहला पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से चलने वाला सीमावर्ती गांव बन गया है। ये आप देख सकते हैं 5 कट्ठा का गुजरात का ये एरिया, जो लगभग पाकिस्तान के करीब ही है, इसलिए इसको सीमावर्ती गांव कहा गया। तो इस लिहाज से आप इसको याद रखिएगा पीटी के लिहाज से। मेंस के लिए विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है इसका। आगे हम बढ़ें तो GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्टिक छोड़ सकते हैं।
IRIS-2 अंतरिक्ष कार्यक्रम, एक बार पढ़ लेना है जानकारी के लिए, विशेष इंपॉर्टेंस इसका भी नहीं है। पवित्र उपमन इंपॉर्टेंस नहीं है। सॉलिड फेज मिश्र धातु इंपॉर्टेंस नहीं है आपके एग्जाम के लिए। हीमोफीलिया एक जीन थेरेपी इंपॉर्टेंस नहीं है। रिप्लेसमेंट थेरेपी इत्यादि सब नहीं है। अफ्रीकी स्वाइन फीवर नहीं इंपॉर्टेंट है, सब पढ़ाई नहीं जाता, जरूरी नहीं है। जो मेन चीज है वो छूटना नहीं चाहिए, जैसे कृत्रिम सूर्य ग्रहण, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपके पीटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृत्रिम सूर्य ग्रहण, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने सटीक संरचना उड़ान का उपयोग करके विस्तरित सूर्य कोरोना अध्ययन, मतलब जो उसके बाहरी आवरण है, के लिए कृत्रिम सूर्य ग्रहण बनाने के लिए भारत से प्रोबा 3 लॉन्च किया है। तो प्रोबा लॉन्च भारत से उसने लॉन्च किया है। प्रोबा 3 क्या है? तो टू क्रिएट आर्टिफिशियल सोलर इक्लिप्सेस, तो इसके बारे में आप अध्ययन कर सकते हैं। और ये आपको सिर्फ पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस जानकारी होना चाहिए कि प्रोबा 3 है क्या, कहाँ से लॉन्च हुआ, उद्देश्य क्या है। तो आप यहाँ से इसको डिटेल ले सकते हैं और टेलीग्राम पे आप जाके पीडीएफ भी। साइबर गुलामी इंपॉर्टेंस नहीं है, डिजिटल गुलामी ध्यान रखिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट हो सकता है। रोग एक्स कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अंतरिक्ष प्रदूषण इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और इसको पढ़ते समय आपको पीटी के लिए भी कुछ डाटा मिल सकते हैं, इसलिए इस पर आपको जरूर ध्यान देके जाना है। अपने तरीके से भी नोट्स तैयार कर सकते हैं, अपनी भाषा में तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अर्थव्यवस्था से आपको क्या पढ़ना है। भारत के लॉजिस्टिक्स मूवमेंट, ये पढ़ लीजिए। देखिए साइंस एंड टेक, इकोनॉमिक्स बहुत अप्लाइड विषय होता है, इसको करेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तभी आप पीटी या मेंस के क्वेश्चंस बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे आप। तो निश्चित रूप से इसको पढ़ना चाहिए, और ये मैगजीन से ही हो सकता है। ट्रेडिशनल किताब से आप बेसिक स्टैटिकल अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन करेंट से जोड़ के अगर नहीं पढ़िएगा तब तक आपका पीसीएस का करेंट और साइंस टेक जैसा जटिल विषय तैयार नहीं हो पाएगा ढंग से, है ना। इसके लिए पेपर मैगजीन पे आपको जरूर फोकस करना चाहिए। हम आपको बताते जा रहे हैं क्या आपके लिए महत्वपूर्ण है। संपत्ति कर केवल जानकारी के लिए इसको पढ़िए, मेंस के लिए जरूरी नहीं है, जानकारी के लिए, क्योंकि मान लीजिए पीटी में कॉम्प्रिहेंसिव प्रश्न आ जाएगा तब ये आपका स्टडी बहुत आपको हेल्प करेगा। मौद्रिक और राजकोषीय नीति से आया है, मॉनेटरी पॉलिसीज वर्सेस फिजिकल पॉलिसी, इसके बारे में जानकारी दी गई है। राजकोषीय नीति के बारे में जानकारी दी गई है, जिसमें उसके प्रकार, उपकरण, विकास के प्रभाव और मांग पर प्रभाव। उसी प्रकार मौद्रिक नीति के बारे में जानकारी दी गई है, उसके कॉलम बना के, प्रकार, उपकरण और विकास पर प्रभाव और मांग पर प्रभाव। ठीक है, इन पे आपको ध्यान देना चाहिए। हम एक एक चीज को पढ़ाने लगेंगे तो एक मैगजीन को कंप्लीट करना आसान नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद आपका जो टॉपिक है महत्वपूर्ण खनिज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पीटी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहेंगे तो इस पर एक अपना स्पेशल नोट्स भी बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें एक श्रृंखला दी गई है जिसमें क्रिटिकल मिनरल्स परसेंटेज और मेजर इंपोर्ट सोर्सेस 2020 का, जिसमें लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, वेनेडियम, नोवियम, जर्मेनियम इत्यादि, और उसके जो मेजर इंपोर्ट सोर्सेज हैं जैसे कि लिथियम के लिए चिली है, रशिया है, चाइना है। तो इसका एक नोट्स आप बना सकते हैं। इसको काम इसमें से जितने भी ये तत्व आपको दिखाई दे रहे हैं, धातु दिखाई दे रहे हैं, मिनरल्स दिखाई दे रहे हैं, ये आपके बड़े काम के हो सकते हैं। इस पे नोट्स बनाइए, पीटी में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, इससे अक्सर प्रश्न आते हैं, और इसको जब नीचे जाके पढ़ोगे तो इसके बारे में जानकारी भी दिया है। जैसे भारत में लिथियम कहाँ सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है, जम्मू और कश्मीर में। दुर्लभ पृथ्वी तत्व आंध्र प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान। ग्रेफाइट अरुणाचल प्रदेश। कोबाल्ट ओडिशा और झारखंड। उसी तरह के दुनिया के स्तर पे चीन में लिथियम, ग्रेफाइट और इत्यादि मिलता है। ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया लिथियम और REE का प्रमुख उत्पादक है। तो इस तरीके से आप पढ़ के अपना एक नोट्स भी बना सकते हैं इन सभी मिनरल्स को ध्यान में रख के। तो देखिएगा एक आध क्वेश्चन आपके पीटी में आपको फंस जाएंगे, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भी नहीं। राजकोषीय विवेक बस जानकारी के लिए थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा ताकि डाटा आपके एग्जाम में कभी पीटी में काम आ जाए।
पीआईबी में बस भारत में डिजिटल भुगतान में क्रांति, जानकारी के लिए पढ़िए बस, विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट होगा हम रोक के बता देंगे मेंस के लिए या पीटी के लिए। राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018, राष्ट्रीय सहकारी नीति जरूर पढ़िए मेंस के लिए, राष्ट्रीय सहकारी नीति मेंस के लिए भी पीटी के लिए भी। और देखिए इसकी यूपीएससी में प्रासंगिकता जीएस 2 में है भी, तो इस लिहाज से आपको इसको पढ़ना चाहिए। अब ये देखिए आगे का जो टॉपिक है आपका, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा हम बता देंगे। अब ऐसे मैं खींच रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि सर कितना छोड़ रहे हैं, इतना जरूरी भी तो नहीं है, कितना चीज़ पढ़िएगा, जो मेन टॉपिक है फोकस उस पर हो ही नहीं। ये सब पीटी में काम आएगा। देखिए पर्यावरण से संबंधित जो वन रिपोर्ट है उसको हमने आज ही यूट्यूब पे डाल ही दिया है, तो आप उसको देख लीजिएगा। पिछले मैगजीन में भी था ही, इसी मैगजीन में भी है, ठीक है। परंपरागत कृषि विकास योजना आपको पढ़ के जाना चाहिए। पीटी और मेंस में आपको ये काम आ सकता है, मेंस में भी आपको काम आएगा। युवा सहकार योजना आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, भले जीएस पेपर 2 के लिए ये काम करता भी हो यूपीएससी में। आपको मैं बताता हूँ इम्पोर्टेंट सबसे क्या है जिसपे वास्तविक रूप से काम करके जाना चाहिए। एमएसएमई क्रांति, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है मेंस के लिए, ठीक है। जो यूपीएससी के जीएस पेपर 3 अर्थव्यवस्था वाले पार्ट में काम करेगा, बीपीएससी में भी अर्थव्यवस्था वाले पार्ट से ये प्रश्न आ सकता है। एमएसएमई, एमएसएमई पे काम जरूर कीजिए, अपना पर्सनल नोट्स भी बना के रखिए। और ये जो मैगजीन का आपका जो मैटर है वो आपको आंसर लिखने में अप टू डेट में आपको काफ़ी अहम रोल अदा करेगा, सो आप ध्यान रखिएगा। सारा कुछ इसमें उससे संबंधित बातें दी गई हैं। अब आप यहाँ से निकलिए क्योंकि अब इसमें इंपॉर्टेंट कुछ विशेष नहीं है। कितना आसान हो जाता है जब इस तरीके से बता दिया जाता है आपके लिए। जैव ईंधन को बढ़ावा देने के लिए सहकारी पहल, देखिएगा जैव ईंधन से पीटी में मेंस में अक्सर प्रश्न आ रहे हैं आजकल, तो इसलिए इस टॉपिक पे भी आपको जैव ईंधन वाले टॉपिक पे भी ध्यान देके जाना चाहिए। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंध, देखिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध में मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और पढ़ेंगे तो पीटी में भी आपको सहायता करेगा। और जो कंप्रिहेंसिव सवाल जो पीटी में पूछे जाते हैं उसमें तो बहुत काम करेगा ये। दक्षिण एशियाई आर्थिक संघ पे दिया हुआ है, तो ये क्या है, ये संघ क्या है, सार्क सदस्यों के बीच व्यापार पर डेटा, एशियाई आर्थिक संघ में बिमस्टेक की भूमिका, एशियाई आर्थिक संघ में सार्क की भूमिका, आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए भारत की पहल। तो ये टॉपिक तैयार कर ले और आ जाए मेंस में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इतने से आपको इस लिहाज से एक डायग्राम बना के आंसर करना आसान हो जाएगा। दक्षिण एशियाई आर्थिक संघ के लिए चुनौतियां, आगे की राह और निष्कर्ष पूरे तैयार है, ठीक है। तो आपका जो टॉपिक होगा आईआर वाला उसमें ये बड़ा काम आ सकता है। अगला टॉपिक सोमालिया में अफ्रीकी संघ स्थिरीकरण और सहायक मिशन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जानकारी के लिए पढ़िए, आपके मेंस में आने वाला नहीं है। ये मेंस में जो आएगा वो जो आएगा इस मैगजीन के में जो अभी है हम बता देते हैं। अंडर वाटर केबल, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, लेकिन भारत और श्रीलंका का संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पढ़ने के बाद भी आपको अपने स्तर से भारत और श्रीलंका के संबंधों को लेकर एक नोट्स जरूर तैयार करना चाहिए। और जब भी मेंस लिखने का मौका मिलेगा, खासकर बीपीएससी का आंसर लिखने का मौका मिलेगा, तो कभी भी ऐसे प्रश्नों का आप सामना कर सकते हैं भारत और श्रीलंका के मध्य जो कूटनीतिक संबंध है उसको लेके। तो यहाँ से आपको अप टू डेट करने का मौका मिल जाएगा। भारत श्रीलंका के संबंधों का महत्व क्या है, श्रीलंका संबंधों में चिंताएं क्या हैं,
आगे की राह क्या है इत्यादि। तो इतना ही था इसमें। आंतरिक सुरक्षा में नक्सलवाद पे निबंध लिखने को आ सकता है, निबंध में काम आ सकता है, तो इसलिए इसको भी अप टू डेट रखिए। नक्सलवाद पे आज ही बहुत बड़ा ऑपरेशन किया गया है, ठीक है। अब नक्सली क्षेत्र जो आप देख सकते हैं, जो एकदम डीप रेड है वो पूरा नक्सल से प्रभावित क्षेत्र है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे नक्सलवाद क्या है, भारत में नक्सलवाद का विकास, नक्सलवाद के मैंने आपको एक निबंध के तौर पे टॉपिक तैयार हो सकता है। पीटी में भी अगर क्या बेगा आ जाता है तब भी बनेगा, निश्चित रूप से टॉपिक तैयार होना चाहिए नक्सलवाद वाला। योजना जो है, जो प्लान है भारत सरकार की, उसमें आपके क्या इंपॉर्टेंस हो सकते हैं। ज्ञान और प्रौद्योगिकी के केंद्र के रूप में भारत का उदय, निबंध में ये प्रश्न आ सकता है। तो निबंधात्मक प्रश्न को लिखने के लिए, इस तरह के प्रश्न को लिखने के लिए भी ये टॉपिक अगर पढ़े रहिएगा तो दिमाग आपका कुछ लिंक करेगा, ठीक है। आप देखो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अलावा और भी है, सिकल सेल रोग विरुद्ध भारत का मिशन मोड दृष्टिकोण, एक बार पढ़ा जाना चाहिए, पीटी के लिए काम आ सकता है। सिकल सेल एनीमिया से सवाल आता है तो आप पढ़े रहेंगे कंप्रिहेंसिव, तो सवाल कठिन से कठिन भी सॉल्व हो सकता है। बाकी कोई विशेष इंपॉर्टेंस इसमें नहीं है। भारतीय कृषि को भविष्य के लिए तैयार करना, इसको लेके निबंध भी आ सकता है और इकोनॉमिकल क्षेत्र में प्रश्न भी आ सकता है, तो इसलिए इस टॉपिक को जरूर तैयार रखें। जलवायु परिवर्तन में जो सरकारी पहल है, क्या चल रहा है आजकल, तो उसको थोड़ा सा डाटा के पॉइंट ऑफ व्यू से, गैर जीवाश्म ईंधन की क्षमता, उत्सर्जन तीव्रता में कमी, सौर ऊर्जा, मील के पत्थर इत्यादि, थोड़ा फोकस कीजिएगा इस पे। पीटी में आ सकता है प्रश्न। पीएम सूर्य घर योजना, ये भी आ सकता है, पीटी में आ सकता है। और मेंस लिखते समय अगर ये सब पता रहता है तो आपको कनेक्ट करना आसान होता है। गोवर्धन पहल, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, ये सब पढ़िए आप। मिष्टी मैंग्रोव पहल पढ़ना चाहिए। अमृत धरोहर योजना, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, सोलर पार्क योजना, इको मार्क योजना, ये है क्या, ये सब जानकारी रखिए। पीटी में कभी यूपीएससी में खासकर आ सकता है कभी भी। ये आपका रहा टॉपिक, कंप्लीट हुआ। जनवरी का जो मैगजीन है वो कंप्लीट हुआ। अगली मैगजीन हम लेकर आएंगे फरवरी का। तब तक आप इसके हिसाब से क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है के हिसाब से आप एक नोट्स तैयार कर सकते हैं आगामी एग्जामों के लिए। धन्यवाद।